नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एसआईआर ने 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है और उसमें तेजस्वी यादव का आरोप है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका ऐसा मानना है कि उनका दो स्थानों पर नाम है। वो जिस घर में रहते हैं उसका नंबर 107 है और ये भी आक्षेप लगाया गया है उसमें बहुत सारी जात बिरादरी जैसे सैनी है, कुर्मी है, यादव हैं, बहुत सारे लोगों के नाम उसमें जोड़ दिए गए हैं। 30-35 लोग उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, परंतु किसी यादव का और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव का नाम उसमें शामिल नहीं है। और महाराष्ट्र में विधायक बोले हैं, सनातन धर्म ने देश को बर्बाद कर दिया है। बात तो उन्होंने सही कही है, परंतु क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हम उसी लीक पर चलते हैं, हम किसी धर्म विशेष को ना तो बदनाम करते हैं और ना ही उसकी शान में कोई गुस्ताखी करते हैं। हमारे निजी विचार हो सकते हैं और मेरा भी मानना ये है कि पूरे विश्व में जिस भी देश ने धार्मिक अंधता, धर्मांध लोग ज़्यादा होंगे तो देश बर्बाद होगा। कोई सा भी धर्म हो, अगर धर्म के अंधे, धर्म के धतूरा चाटे हुए लोग, धर्म की अफीम खाए लोग अगर उस देश में ज़्यादा हो जाएंगे और धर्मांधता के लीक पर चलना शुरू कर देगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते। उन देशों ने अच्छी खासी तरक्की की है। वहाँ धर्म के नाम पर रॉयट्स नहीं होते, दंगे नहीं होते, आपसी मतभेद नहीं होते, धार्मिक स्थल नहीं बनते। तो उन स्थलों पर धार्मिक स्थल ना होने के कारण उनकी ज़मीनें स्कूलों में और हॉस्पिटल्स बनाने के काम आती हैं, बच्चों के पार्क बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि पब्लिक सर्विसेज, वो बनाए जाते हैं। बस के स्टैंड बनाए जाते हैं, मेट्रो के रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म अंधता नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस ने बंगला को, यानी बंगाली भाषा को, बांग्लादेशी बता दिया है कि ये बांग्लादेशी हैं। और उन्होंने बताया है जो बंगला बोलने वाले मुसलमान हमारे भाई हैं, जैसे गुड़गांव में भी शिकायत आई कि यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, दरअसल वो बांग्लादेशी हैं नहीं। एक सबसे बड़ा कसूर उनका ये है कि वो मुसलमान हैं। मुसलमान होना हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा जुर्म है और ऊपर से बांग्ला भाषा बोलना, तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। आप मुसलमान हो, बांग्ला भाषा बोलते हो तो आप बांग्लादेशी हो। सीधी सीधी भाषा। ये तो मोदी जी का सीधा सीधा फार्मूला है, राज करने का एक ये टूल है उनका। तो उनको बांग्लादेशी बता दिया गया है। बांग्लादेशी मतलब बंगाल का रहने वाला। बांग्ला भाषा बोलने वाला हमारा वेस्ट बंगाल भी है और वहाँ मुस्लिम बहुल्य आबादी है। और इसमें जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस मिलने से जो है कल की खबरें जुड़ी रही हैं, थमा दिया उनको नोटिस, लो पकड़ो। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र के विवादित बयान को लेकर रही, उन्होंने सनातन धर्म की विचारधारा को विकृत बताया था। वैसे जो सनातन धर्म के लोग हैं और जो रिजिड हैं, ड्रेडिड हैं,
वो विकृत मानसिकता के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मुसलमानों की मस्जिदों पर चढ़कर भगवा लहराते हैं, तिरंगा नहीं लहराते। वो विकृत मानसिकता वाले लोग ही होते हैं। वो मस्जिदों के सामने जाकर डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं, सपेरा डांस करते हैं, और ज़्यादातर लोग कंजर डांस करते हैं। ऐसा भी डांस, भद्दा डांस, जो कि खराब खराब इशारे लेकर करते हैं। और ये कोई मुसलमान आपको किसी मंदिर के सामने ऐसा सपेरा डांस करता हुआ नहीं मिलेगा, ये बात मैं विश्वास से कह सकता हूँ। और दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, 8 अगस्त तक चलेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर 5 दिवसीय भारत दौरे पर आ गए हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अब ये लखनऊ की खबर है कि नाले में समा गया बेटा। ये एक माँ बोल रही है, डूबते वक्त हाथ हिलाकर मदद मांगता रहा, बचा नहीं पाए। लखनऊ में हो रही मूसलाधार बारिश, गलियां जो है नदियां बन गई हैं, कुत्ते तैर रहे हैं, सड़क धंसी हुई है, ठेला समा गया। एक दिन में रिकॉर्ड 34 मिलीमीटर बरसात हुई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसका एक एपिसोड, भरपूर एपिसोड बना के दिया है, जो मनोरंजन भी करेगा। आप जरूर सुने और अंत तक सुने। और उसमें अंत में हमने प्रार्थना किया है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये भी प्रार्थना हमने की है। तो चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को नोटिस मिल गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है। दूसरा वोटर आई कार्ड नंबर जो है ऑफिशियल नहीं है। अब इसमें तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है वोटर लिस्ट में उनका और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। चुनाव आयोग ने बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वोटर आई कार्ड की असली कॉपी और उसका विवरण मांगा है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में पहले तेजस्वी का नाम दर्ज है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा आई कार्ड नंबर दिखाया जो सही नहीं है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। दरअसल इलेक्शन कमीशन यह पता लगाना चाहता है कि तेजस्वी के पास 2 अलग अलग EPIC एपिक नंबर इसको बोलते हैं कैसे आया। तो तेजस्वी के पास 2 EPIC वाले नंबर वोटर आई कार्ड है। यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी दी गई है जिसमें नाम उनका लिखा है तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, मकान नंबर 110, पुरुष 36 साल। ऊपर वाला कार्ड जो है वो ID तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था। नीचे वाला जो कार्ड है वो पटना DM ने जारी किया है। दोनों में EPIC नंबर अलग अलग हैं। और तेजस्वी ने कहा कि मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके दावा किया उन्होंने, और उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसी दौरान उन्होंने अपना एपिक नंबर डालकर सर्च करके दिखाया था जिसमें नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिखकर आया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने बताया कि दोनों का नाम वोटर लिस्ट में है। और चुनाव आयोग का यादव को नोटिस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया दूसरा, और उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल नहीं है, इसको सरेंडर कर दें आप। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में EPIC संख्या RAB 2916120 दिखाया, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया। इस EPIC कार्ड का विवरण मूल कार्ड आयोग को उपलब्ध कराए ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। NDA के नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ वो वोटर आई कार्ड रखने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। एक ये लेटर इशू किया गया है निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर। तो तेजस्वी के 2 EPIC नंबर वाले वोटर आई कार्ड हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि मेरा नाम काट दिया है, और BLO, और उन्होंने बताया कि BLO आई थी, हमारा सत्यापन करके गई थी, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। और पत्नी का नाम वोटर आई कार्ड बना है या नहीं, उन्होंने कहा जब मेरा ही नहीं है तब मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। उन्होंने आयोग से ये भी पूछा कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये तो बता दो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपना वोटर आई कार्ड जारी किया,
वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए एपिक नंबर डाला, जिससे रिजल्ट में आया नो रिकॉर्ड फाउंड। और तेजस्वी ने ये पूरी प्रोसेस स्क्रीन दिखाई है। तो डीएम ने भी पुष्टि की है कि लिस्ट में पति पत्नी के नाम हैं। अब फैक्ट चेक करने पर पता चला पटना डीएम SN त्यागराजन ने भी मुहर लगाई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने लिस्ट जारी कर तेजस्वी के दावे को गलत बताया। उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की है, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम और उनकी तस्वीर छपी हुई है। डीएम ने कहा कुछ समाचार पत्रों के माध्यमों से ये जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इससे पता चला कि नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। इससे पहले उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदाता केंद्र संख्या 171 थी, क्रम संख्या 481 पर था। तो एनडीए की पार्टियों की मांग है तेजस्वी पर FIR हो। तो ये मुद्दा मिल गया उनको, एनडीए वालों को। अब क्या करें, उनके पास मुद्दे तो कोई है नहीं, वो खुद घिरे पड़े हैं प्रश्नों से। तो वो इस प्रकार का मुद्दा जो है वो लपकती जो है वो चिड़िया, उसको पकड़ लेते हैं या दरवाजे के पीछे पड़ी हुई लठिया को ले लेते हैं, लपक लेते हैं। तो रविवार को पटना एनडीए के घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान, हम पार्टी और RLM के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी पर 2 वोटर आई कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी अजय आलोक ने कहा है कि देश के स्तर पर राहुल गांधी, राज्य के स्तर पर तेजस्वी यादव शून्य साबित हो चुके हैं। तेजस्वी ने सनसनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उनका नाम सूची में मौजूद है। तेजस्वी ने जानबूझकर 2 एपिक नंबर दिखाए, जो कानूनन अपराध है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से पूछा, ये सम्राट चौधरी जो है ना, ये शकुनी का लड़का है, इसका बाप शकुनी है, और शकुनी कौन था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी वही शकुनी का बेटा है। क्या तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता कार्ड बनवाए? क्या तेजस्वी यादव ने इसी तरह और भी RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं के 2 मतदाता कार्ड बनवाए हैं? सम्राट चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि तेजस्वी यादव का हमेशा दिघा विधानसभा मतदाता सूची में नाम रहा है और उनका एपिक नंबर RAB 0456228 है। इसी वोटर आई कार्ड के आधार पर वो 2015 और 2020 में चुनाव लड़े थे। जब 2015 में 2025 तक हर बार एपिक नंबर RAB 456228 का उपयोग कर तेजस्वी यादव चुनाव लड़े और दीघा विधानसभा में मतदान किया, तो आज एक और एपिक नंबर ये कहाँ से आ गया, ये मतदाता कार्ड कहाँ से आया, ये बताएं। तो ये उन्होंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का एक ट्वीट है, तो यही बात उन्होंने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भारतीय जनता पार्टी बोली है तेजस्वी SIR से डर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, मतलब भौंकू, संबित पात्रा को मैं भौंकू कहता हूँ और अजय आलोक को भी मैं भौंकू कहता हूँ। दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों ही डांगदर हैं, डॉक्टर नहीं डांगदर। क्योंकि संबित पात्रा से एक हिंदूराव हॉस्पिटल में एक महिला का जो पाइल्स का ऑपरेशन था करने में उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये डांगदर हैं और भौंकू है, ये इनका नाम है भौंकू, बीजेपी के भौंकू। तो क्या इसलिए तेजस्वी यादव SIR से डर रहे थे? तो पार्टी के सर्वोच्च नेता का जब ये हाल है तो कार्यकर्ताओं का हाल क्या होगा? तो संबित पात्रा अपने गले में जरा गिरेबान में झांक कर देखो कि कितना गंद पड़ा हुआ है वहां पर। और वोटर लिस्ट से जुड़ी बयानबाजी और राजनीतिक हलचल जानने के लिए हमें ये जानना होगा। तो बारिश के दौरान भी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाषण दिया, वो लगे हुए हैं, हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाए, उनको वहम हो गया है। तो मोतिहारी से बारिश के बीच में मंच पर प्रशांत किशोर पहुंचे, उनका भाषण सुनने के लिए आई जनता ने हाथों में कुर्सी उठाया और सिर पर रखकर उनकी बातों को सुना। और तेजस्वी बोले, आयोग बताए नाम क्यों कटा?
तो राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनका स्थानांतरण हो गया है, यहाँ जो लोग दूसरी विधानसभा में चले गए हैं, कम से कम चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किस कारण उन लोगों का नाम कट गया। नाम काटा है तो उन लोगों का नोटिस मिला है या नहीं मिला, किस प्रक्रिया को अपनाया गया जिसके अंतर्गत अब आपने मतलब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मृत पाया या शिफ्टेड पाया। अब संजय झा बोले तेजस्वी के 2 जगह नाम जांच का विषय है। जांच का विषय है तो जांच करो। किसको रोक, किसने रोका आपको? आपके हाथ बांध किसने दिए भाई साहब, ये तो बताओ। तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के आरोप पर कि नाम मतदाता सूची में नहीं है, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा अब चुनाव आयोग ने दिखा दिया है कि इनका नाम वोटर लिस्ट में है। ये बिहार और देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 2 जगह नाम होना जांच का विषय है, जब नाम था तो झूठ क्यों बोल रहे थे? ये लोग जानते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, इसलिए चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कंठ तक वैसे ही बदनाम है, झूठा, फ्रॉड, परले दर्जे का मक्कार, और उनके जो कमिश्नर हैं वो मोदी के तलबे चाटू हैं, चरण चुंबक हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता यही कर रहे हैं, मोदी के तलवे चाट रहे हैं। वो कमिश्नर बनकर काम नहीं कर रहे। तो बीजेपी ने पूछा है क्या इसलिए वेरिफिकेशन से डर रहे थे? तो भारतीय जनता पार्टी सांसद भोंकू सम्मित पात्रा, राष्ट्रीय जनता दल नेता, बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य था शुक्रवार 1 अगस्त ने जो एसआईआर के पश्चात इलेक्टोरल रोल जारी किया था उसको लेकर भ्रम फैलाना। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे अभी चुनाव आयोग ने जारी किया उसका नाम नहीं है। इस पूरे विषय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना एपिक नंबर भी दिया था। उसके बाद पटना के डीएम और चुनाव आयोग ने पूरी सच्चाई को सामने रखा। ऐसे में तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर हो गए हैं। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे आए, कहाँ से आए, किसने बनाए, क्यों बनाए, ये कारण उनको बताना होगा। क्या तेजस्वी यादव के पास 2 आई कार्ड हैं? तो ये जघन्य अपराध है। अब तेजस्वी यादव केसी त्यागी हैं, जो कि ऐसा उनके ऊपर आरोप है कि एक बार उन्होंने किसी बड़े खासे नेता की कार से कागजात चुरा लिए थे, ऐसा उन पर आरोप लगता रहा है। तो वो कहते हैं कि आयोग को बदनाम कर रहे तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल नेता इस आरोप पर कि उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा तेजस्वी यादव का नाम चुनाव आयोग द्वारा जारी एपिक नंबर के तहत मतदाता सूची में है। वे चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और चुनाव प्रक्रिया से भी हटना चाहते हैं। तो अजय राय ने कहा चुनाव आयोग सरकार का गुलाम है, पिट्ठू है, चमचा है, तलवे चाटने वाला है, कैंचुआ है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है आज बिहार की जो स्थिति है, यह चुनाव आयोग ने जो प्रयोग किया है ये पूरे देश में करेगा। आज चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, परंतु प्रधानमंत्री के डर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो निर्णय नहीं दे रहे जो उनको देना चाहिए था। अपनी नौकरी बचा रहे हैं। जजेस के ये हाल हो गए कि नौकरी बचाने में लगे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे। तो आज चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार का गुलाम बना हुआ है। और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। फैलाया नहीं जा रहा भाई साहब, ऑलरेडी भ्रम है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति जो कि तेजस्वी यादव के विषय में थी और बिहार के चुनाव के मद्देनज़र हमने आपको ये सारी सूचनाएं दी हैं। आपको कैसा लगता है आप वो बताएं, जिसमें हम थोड़ा मजाक का तड़का भी लगा देते हैं ताकि ये आपके लिए बोझ ना बन पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। यही हमारी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है।
5 सेकंड लगते हैं और आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और उनको ऐसी सूचनाएं मिलें। यही हमारी उम्मीद और आशा है। हमारे जो हम एपिसोड बनाते हैं उसका हम कोई पारिश्रमिक नहीं लेते, यही हमारे लिए इनाम है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।